चलो आज की क्लास स्टार्ट हो रही है भाई। तो आज की क्लास में वो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो चुके थे पिछली वाली क्लास में। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो भी न्यू स्टूडेंट हो, और अपने अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसको रीड करें, पहले उससे हम लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना। चलो 11 से 17 तक सेम क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से देखें। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो ध्यान करो, इन सवालों को लगाने के लिए क्या तरीका बताया था, कल भी बताया था कि जो वृद्धि हो रही है कमी और वृद्धि बटे 100 प्लस माइनस का कमी और वृद्धि इनटू 100, यही बताया था कि नहीं बताया था। बस यही फॉर्मूला लगाते जाइए, अपना आंसर आ जाएगा। प्लस का यूज करेंगे वृद्धि के लिए और माइनस का यूज करेंगे कमी के लिए। प्लस का यूज वृद्धि के लिए, माइनस का यूज कमी के लिए। चलो वृद्धि बोली पहले, तो 25% की वृद्धि है और 100 प्लस का 25 यानी 125 हो जाएगा, गुणे 100 करेंगे तो 25 से काटेंगे 5 बार में और 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, तो आंसर सीधा में कितना हो जाएगा 20%। एकदम आसान प्रश्न है। यानी उसको अपनी खपत में यानी उपभोग में 20% की कमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? 20% की कमी। इसका एक दूसरा भी तरीका है, वो क्या था, जैसे मान के चलो, ध्यान से समझो, 25% का मतलब क्या होता है मुझे बताओगे? 1/4 वृद्धि हो रही ना, तो 4 से कोई चीज क्या बन जाएगी? 5 बन जाएगी, बनेगी ना। तो यानी ये प्राइस है, यानी मूल्य। हमने बताया था खपत क्या होती है, इसका उल्टा कर देंगे 5 से 4, है ना। तो 5 से कोई चीज 4 बनाई है तो 1 की कमी हुई है ना। कितने पे कमी की अपन ने? 5 में। 5 में 1 की कमी है तो 100 पे कितने की होगी? सिंपलीफाई करेंगे 20% यहां से भी, ठीक है ना। तो आपके पास तरीके दोनों ही हैं, जैसे आपको लगाना अच्छा लगे लगा देना। चलो क्वेश्चन नंबर अब क्या है भाई? 12 देख ले। 12 वही है कि सेम है, जहाँ तक है सभी सेम होने चाहिए, बिल्कुल भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सभी सेम है। कौन सा? थोड़ा 16 बताते हैं हम। 14, 12, 13, 14 और 15 तक आपको स्वयं करना है, ठीक है ना। और 17 भी आपको करना है भाई, 17 भी करना है। केवल हम 16 आपको बता रहे हैं। कौन सा? 16 मतलब 16। देखो हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला, हम आपको टाइप्स बाई टाइप्स कराते चल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अगर देखो सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत कीजिए, जितना हम करा रहे उतना कर लीजिए। अरे भाई उतना भी नहीं कीजिए, सीधा मतलब है, ठीक है। नहीं सीखना है तो बिल्कुल कुछ मत कीजिए, लेकिन सीखना है तो करना पड़ेगा भाई। एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो जाता है भाई। मूल वेतन कितना है मुझे बताओगे? 7,000, ठीक है ना। नया वेतन कितना है? 12,000 रुपये, है ना। वृद्धि कितने की हुई है? कोई भी बता सकता है कि 5,000 रुपये की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। प्रतिशत वृद्धि हुई है तो हमें वही चीज फाइंड करना है, यानी 5,000 रुपये की वृद्धि है। किस में वृद्धि हुई है? 7,000 में। कितने में? 7,000 में। तो 7,000 कहाँ रखेंगे भाई अपन? नीचे, इंटू 100। 3 0 से 3 0 क्या कर देंगे भाई? कैंसिल, 1 और 2 ये, तो बचा 500। केवल कितना बचा? 500। अब 7 का भाग 500 में देंगे तो आपको पता है 7 से हम इसको काटेंगे, 7 सत्ते 49, बचेगा 1 पे 0, 1 पे 0 यानी 10, तो 7 एकम 7 यानी 71 सही
3/7 आंसर होना चाहिए। 71 सही 3/7% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है कि नहीं है हनी सिंह? चलो 17 आपको करना है। कौन कौन से करना है फिर से देख लीजिए। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 17वां, ये सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 18। कौन सा? 18, ध्यान से समझना बिल्कुल। एक पंखे के मूल्य में 40%, मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? कमी और वृद्धि वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान से देखो क्या लगाना है इसमें। x प्लस माइनस, सीधा प्लस में ही रखूंगा अगर मैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन, समझ रहे हैं, 100। ये कमी वृद्धि वाले के लिए, किसके लिए ये फॉर्मूला? कमी वृद्धि वाले के लिए। किसके लिए हनी सिंह? कमी वृद्धि वाले के लिए फॉर्मूला है। कमी के लिए माइनस लगाना है और वृद्धि के लिए प्लस लगाना है। देखो भाई उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखो। 40% कम किया तो माइनस का 40 रखेंगे भाई। 50% बिक्री बढ़ रही है तो 50% यहां पर रखेंगे। अब यहां का साइन जो है वो कौन डिपेंड करेगा? प्लस माइनस क्या होता है जल्दी बताइए? प्लस माइनस माइनस, x की जगह 40 रखना है और इसकी जगह पर 50 बटे 100। 0 से 0 आप लोग जानते हो कैंसिल हो जाएगी। 50 में से 40 जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 10 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस का 10, 5 चौको 20 यानी माइनस का 20। अब 20 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा? माइनस का 10%। मतलब माइनस का साइन क्या दिखा रहा है हमें? कमी। क्या है? कमी हुई है। तो क्या आंसर होगा भाई इसका? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। 10% की कमी हुई है। क्या है? 10% की कमी हुई है। क्लियर है कि नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कहता है भाई? जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने का परिवर्तन होगा? ठीक है, नो डाउट भाई, जो इसमें लगाया वही यहाँ पर 10% घटाया तो माइनस का 10, फिर 10% बढ़ाया तो प्लस का 10। प्लस माइनस माइनस होता है और 10 गुणे 10, ठीक है ना हनी सिंह? ऐसे ही करना है इसको। 10 से ये 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 0 से 0 कैंसिल, एक एकम में एक, क्या आएगा? माइनस का 1%। तो मतलब किसके लिए बता रहा है ये? कमी के लिए। किसके लिए? कमी के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1% की कमी होगी। तो हमें तो नहीं लगता कि यहां से कोई तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 19 जो है हो चुका है। अब इसके बाद सभी क्वेश्चन लगभग सेम है, ठीक है ना? और वो भी कहाँ तक सेम है? 25 तक जा रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। हाँ 26 तक है। क्या है? 26 तक आपको स्वयं करना है भाई, स्वयं करना है 26 तक। यानी 19 से लेकर कहाँ तक करना है? 26 तक आपको करना है। सभी क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पर, आप सभी को वीडियो को पॉज करके आराम से कर लेना। 26 के बाद है 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आप देखें अच्छी तरीके से। एक संख्या देखो पहले 20% कम की जाती है
फिर 20% की वृद्धि की जाती है। तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। परिणामी संख्या जो होगी और मूल संख्या जो होगी क्या है भाई, 20 कम है। परिणामी जो संख्या है मूल संख्या पहले वाले, यानी कुल मिला के 20 रुपये की कमी हुई है। सीधा सीधा मतलब एक चीज़ का है कि 20 रुपये की कमी हुई है। क्लियर है कि नहीं है? एक चीज़ देखो, जब सेम कमी होती है और सेम वृद्धि होती है तो मेन इशू इसका होता है ना हनी सिंह, देखो इसी के इशू होता है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाते हैं, बस बाहर माइनस का साइन होना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं इसको भी ऐसे ही करें, -20 × 20 बटे 100 है ना। तो क्लियर है कि नहीं है? कैंसिल, तो कितना आया -4%, यानी 4% की कमी आई है। कितने की कमी? 4% की कमी है भाई। 4% की कमी तो अपने हिसाब से है ना, किताब कह रही है 4% की कमी हुई है, लेकिन जो परिणामी वेतन है वो मूल वेतन से 20 रुपये का कम हुआ है। कितना कम हुआ? 20 रुपये कम हुआ है, या परिणामी संख्या जो मूल संख्या से 20 रुपये कम हो गई है। तो 4% की कमी हमें बता रही है कि 20 रुपये के बराबर है। किसके भाई बराबर है? 20 रुपये के। तो आप पाएंगे कितने के मल्टीपल पे है? अच्छा एक काम करते हैं, 4 से हम इसको निकाल देंगे तो कितना आएगा? 1% की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 5 रुपये। बोलो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1% निकलेगा। अब हमें पूरा वैल्यू निकालना है 100% का, तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 500 रुपये। 100% होती है ना हर कोई चीज़, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 500 रुपये। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 तक हो चुका है। अब इसको आप नोट कर लें अपनी नोटबुक पर अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं तो छोटे छोटे हम आपके लिए भी छोड़ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपको स्वयं करना है और करिएगा ज़रूर, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान करना, जिसको पहले से आते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बिल्कुल अभी जीरो से सीख रहा है उन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चंस ज़रूर लगाने चाहिए। ये मत समझो कि कंटेंट छोटा है। जो SD यादव बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआती दौर में इससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। आप इसको लगाइए अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको लगाइए। आपका जब बेस मजबूत हो जाए तो आप इसके बाद बहुत सारी बुकें आती हैं, किरण पब्लिकेशन की है, राकेश यादव है, RS अग्रवाल है और भी कई सारी हैं, प्ले विथ एडवांस है। आप खूब अच्छी भरमार करके लगाइए सभी क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। पहले आपका बेस मजबूत होना चाहिए, पहले आप इसको चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 क्या कहता है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन इजी हैं एकदम, बहुत ज़्यादा इजी है। तो यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? या क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए, सीधा वाली बात है। देखो ज़रा बात को समझें, कभी भी क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा या आयतन पर, यानी क्षेत्रफल होता है 2D, समझ रहे हैं ना, और आयतन होता है 3D। क्षेत्रफल होता है 2D और आयतन होता है 3D। तो उसके लिए अलग अलग तरीका, देखो मतलब फॉर्मूला एक ही लगाना है। जैसे मैं बात करूं 28, तो क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी तो वही फॉर्मूला लगेगा, x + y + xy अपॉन 100। आयतन के लिए होगा तो यही फॉर्मूला 2 बार लगा देंगे। आयतन के लिए तरीके दो हैं, फिलहाल क्षेत्रफल के भी 2 हैं, लेकिन क्षेत्रफल इससे जल्दी हो जाता है, आयतन कभी कभी दिक्कत कर जाता है। तो भाई समझने की कोशिश करना, दूसरे दो तरीके लगा सकते हैं अपन, उसमें कौन सा तरीका कब सूटेबल रहेगा डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा। जब डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा तो भाई देखेंगे तभी। 28 देखो 40% बढ़ा दिया जाता है तो प्लस का 40 रखेंगे, क्या भाई रखेंगे। 20% घटाई जाती है तो 20% माइनस का होगा, है ना। प्लस माइनस माइनस 40 × 20/100। 40 में से 20 जाएगा, 20 बचेगा सर प्लस का, माइनस 0 0 0 0, 4 दूनी 8 रहेगा। 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 12%।
यानी प्लस का आंसर है तो 12% क्या है, वृद्धि है। क्या है भाई, वृद्धि। तो x का मान क्या आ गया, 12। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, 12। देखो क्वेश्चन नंबर 29 जो है, उन्होंने कहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% कम हो जाती है, यानी 25% कम होने का मतलब समझ रहे हो ना, 25% का कम होने का समझ रहे हो। दो बार यही फॉर्मूला लगाएंगे, 25 की कमी फिर 25 की कमी और माइनस माइनस प्लस, तो 25 गुणे 25 बटे 100। तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्षेत्रफल पर कमी आएगी, देखेंगे। अब ध्यान से देखो, ये माइनस माइनस प्लस है, दोनों क्या हो जाएंगे 50, वो भी माइनस का 50। ये दोनों माइनस माइनस के जोड़ेंगे, 25 25 50 प्लस। ये क्या करेंगे भाई बताइए हनी सिंह, यहाँ पर क्या करें, काटना नहीं है। 25 का स्क्वायर 625 होता ना, और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब 50 में से 6 गए तो कितने बचे, 44। पॉइंट 25 और जाएंगे तो 43.75, वो भी माइनस का। तो ये क्या हो जाएगी, ओवरऑल कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमी। टोटल क्या होगी, कमी। यानी 43.75 आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, 43.75। कभी भी वृत्त की त्रिज्या जो आ जाए तो भी भाई ऐसी समझना, डेटा जरूरी नहीं कि दो दो दें, लंबाई और चौड़ाई तो अलग अलग होती है। वृत्त की त्रिज्या सीधा एक बार बोलेंगे 10% कम कर दी जाए तो समझ लेना x और y का मान ही 10 दिया है दोनों का। और कहाँ सेम हो सकती है, स्क्वायर, जिसकी साइडें सेम होती हैं। साइड मतलब वृत्त की जो सर्कल है, सर्कल में रेडियस सेम होती है, दोनों तरफ अपन देखें रेडियस जो डायमीटर व्यास होता है तो सेम होता है। तो कुल मिला के तो वहाँ पर x y के दोनों के मान सेम होते हैं। स्क्वायर है, स्क्वायर की दोनों साइड सेम होती हैं तो वहाँ पर x और y के दोनों मान सेम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। चलो भाई ये क्वेश्चंस आपको ही करना है सारे के सारे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40 तक 39 तक तो सेम है। 40 में जो है ना उसमें आयतन पूछा है, तो क्योंकि आयतन का एक हमें कराना पड़ेगा, ठीक है ना। सभी क्षेत्रफल पर डिपेंड है, सभी के सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देख लें, 39 तक आपको करना है। ये मत सोचना कि भैया बहुत क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। 39 तक आपको ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखें, ठीक है ना। एक जो गोला है स्फीयर है ना, उसके व्यास, गोले का जो व्यास है उसको 40% क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो उसके आयतन में कितने % की कमी होगी, देखो ध्यान से देखो। 40% पहले तो ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा दी। 40% तो माइनस का 40 और माइनस माइनस प्लस, और 40 गुणे 40 बटे 100। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। 40 क्या हो जाएगा, 80, 4 चौके 16। 80 में से 16 जाएंगे तो क्या बचेगा, 10 जाएंगे 70, यानी 64 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 64%। अभी एक बार लगाया है ना, फिर से वही लगाएंगे, माइनस का 64 लिखेंगे। अगेन फॉर्मूला जो अप्लाई करेंगे, अगेन फिर दोबारा से माइनस की, और माइनस का एक इनमें से 40 उठा लेंगे तो माइनस का 40, माइनस माइनस प्लस, यानी 64 इंटू 40/100, ठीक है ना। कैंसिल कर दिया, 64 और 40 कितना हो जाएगा, 104 प्लस यहाँ पर 2.256 होगा, लेकिन 25.6, ठीक है ना। अब भाई इसको घटाना है उसमें से, इसमें से उसको घटाना है, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 3 रहेगा, 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो यानी 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा। 9 में से 2 गए, कितना बचेगा, 7, यानी 78.4% की क्या आ जाएगी, कमी। अब इस तरीके से देखो लॉन्ग हुआ कि नहीं हुआ, 2 बार लगाने पड़ा। तो क्या इसका आंसर बना, पहले तो चेक कर लेते हैं।
ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूले से लगाते हो इससे, अगर आप इससे लगाते हो तो आपके लिए ये तरीका होगा। अगर आप इसी को दूसरे तरीके से लगाना चाहते हो, कैसे? आप लोगों को पता है 40% क्या होता है? वैसे 20% 1/5 होता कि नहीं होता? 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। तो 20 का डबल है कि नहीं है ये? तो 2/5 हो जाएगा बस। 20% का मतलब होता है 1/5, तो भाई 40% का मतलब क्या होगा? 2/5, ठीक है ना। यहाँ देखो सेकंड जो मेथड है वो कैसे लगाएंगे। कमी हुई है कि नहीं हुई बताओ? तो 5 में 2 की कमी करेंगे तो कितना होगा? 3 होगा कि नहीं होगा? बस। ये वाला तरीका क्षेत्रफल में भी लगा सकते थे और आयतन में भी लगा सकते हैं। आयतन होता है 3D आकृति, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। क्षेत्रफल होता है 2D, आयतन होता है 3D। 3D का मतलब क्या है? अब इसकी पावर 3 कर दीजिए। 2D होता तो यानी क्षेत्रफल होता तो 2 करते, और 3D हुआ तो अपन क्या करेंगे? 3 करेंगे। 5 का क्यों कितना होता बेटा? 125 होता ना। 3 का कितना होता? 27। अब आप पाएंगे कितना कमी आई है? बोलो। 98 की कमी आई कि नहीं आई? 98 कम हुआ है। 98 कम हुआ है, कितने में कम हुआ? 125 में। बस 100 पे कितनी कमी? 5 चौके 5 से अपन इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 19 5 95, बचेंगे 6, 19.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुणा करेंगे इन दोनों का भाई तो 78.4 ही आएगा। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहा है? ये भी क्या है? इसका एक तरीका है प्रोसेस। चाहो तो ये लगा सकते हो, और नहीं तो फिर गोले का फॉर्मूला लगाओ तो उससे भी आंसर आएगा। मतलब आंसर देखो बदलेगा काय को? आंसर थोड़ा सी बदलता है, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। तो अपने क्वेश्चन नंबर 40 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 40 तक, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए, फिर चलते अपन आगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 क्या कहता है समझो। एक गोले के व्यास को, व्यास मतलब त्रिज्या ही होती है, अगर परसेंट में वृद्धि हो रही है, क्यों? त्रिज्या से मिल गई तो व्यास बनता, जब एक सीधी लाइन होती है। ऐसा नहीं है एक केंद्र से परिधि तक की दूरी यहाँ से यहाँ, तो वो व्यास बन जाएगा। बोले ऐसा व्यास, व्यास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। व्यास को 140% अधिक कर दिया गया। कितना कर दिया भाई? 140% बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसका आयतन कितने % अधिक हो जाएगा? बड़ा खतरनाक। आयतन मतलब 3D, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 41, बात को समझो। 140% किसे कहते हैं बताइए? हनी सिंह, 140% किसे कहते हैं? नहीं, 7/5। वेरी गुड, 7/5, ठीक है ना। अब आयतन की बात हो रही ना, तो यानी 5 से कोई चीज़ क्या हो जाएगी? 12 गधा। 5 से कोई चीज़ 7 बढ़ जाएगी तो 12 नहीं होगी, ठीक है ना, 12 हो जाएगी। तो अब आप समझिए, आयतन बोला है तो हम क्या करेंगे? 5 का क्यूब और 12 का क्यूब। 5 का होता है 125, ठीक, और 12 का क्यूब कितना होता है? कोई बताएगा? 12 का क्यूब कितना होता है हनी सिंह? 1728। 1728 कितना बढ़ गया मुझे बताओ? 8 में से 5 गया 3 बढ़ा, और 2 में से 2 जाएगा 0, 17 में से 1 गया कितना बचेगा भाई? 1603 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 1603 की वृद्धि हो चुकी है। 1603 की वृद्धि हो चुकी है, ठीक है ना। कितने में वृद्धि हुई? 125 में। 125
में कितने की वृद्धि? 1603, सॉरी, ठीक है ना, इनटू 100 कर देंगे। 25 से काटिए 4 बार में, 25 से काटिए 5 बार में, ठीक है ना, 4 और ये 5। अब देखो 5 से क्या इसको काटेंगे? अगर हम देखेंगे तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 5 × 3 = 15, ठीक है ना, 1 5 दूनी 10, 3 लिखेंगे। अब 3 तो कटता नहीं है 5 से, तो 0 लगा के, ठीक है ना, हाँ 0 लगा के क्योंकि 3 तो अपन ने लिख लिया, 3 के बाद अपन पॉइंट लगाएंगे, 32 से नहीं क्या, हाँ हो सकता है पॉइंट ही लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 5 का कितना हो जाएगा? 30, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 4 × 24 की 4, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 × 3 12, 12 और 1 13। क्या सही है? हाँ 32.6 गुणे 4 करना है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? हाँ हाँ जे लफड़ा पहुंच गया, हम कहते रहे तो 320 आएगा यहाँ पर शायद। अब देखो वही चीज़, अब कितना आया? इतना ही आया ना, गुणे 4 कर दो, कितना आंसर आएगा? बोलो कितना आएगा? हाँ 1282.4, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। 41। अब देखो भाई 42 क्या है भाई? 42 यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना किया जाता है, दोगुना मतलब समझ रहे हैं ना, कोई चीज़ 1 है अब वो 2 हो जाती है, और ऊंचाई 50% कम कर दी जाती है, तो आयतन में क्या गिरावट आएगी? ठीक है ना, ध्यान से देखो। 42 है वो अच्छा क्वेश्चन है। बेलन का जो आयतन होता है बताइए क्या होता है? हाँ पाई r² h होता, केवल और केवल, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो पहले भी पाई r² h है और बाद में भी पाई r² h है, दोनों ही अलग अलग हैं, जे मूल है और जे नया है, ठीक है ना। दोनों को देखेंगे, उन्होंने कहा है कि दुगुना कर दिया, त्रिज्या को दुगुना कर दिया, तो पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगी तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे। बात ऐसी समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यहाँ पर x y यूज़ नहीं कर पाएंगे ना, ठीक। अब भाई उन्होंने क्या बोला है? ऊंचाई को 50% कम किया जाता है। 50% का मतलब बताइए कितना होता है? 1/2 होता कि नहीं होता? 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2। सारी चीज़ें लिखवाई थी हमने कल की क्लास में, तो 1/2 कम हो जाता है। तो h अगर 2 है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी? वो 1 कम होके 1 हो जाएगी। 2 में 1 कम 1 हो जाएगी। पाई से पाई तो बेटा कैंसिल है, पहले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी आयतन देखिए, आयतन 2 से कितना हो गया? डबल हो गया। तो कोई चीज़ डबल होती है तो कुल मिला के 100% नहीं बढ़ना होता है। कितना हो जाता है? 100%। देखो अगर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, अगर इसमें 100 लिखेंगे, 100% है कोई चीज़, तो यहाँ पर क्या हो गई? 100% हो गई कि नहीं हो गई? बढ़ गई, कितनी हो गई? यानी 100% की वृद्धि ही उसमें हो चुकी है। तो आयतन कितना बढ़ गया भाई? 100% बढ़ चुका है। देखो ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो 43 कह रहा एक शंकु है, शंकु की त्रिज्या 10% कम कर दी जाती है भाई, और उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। तो फिर शंकु का आयतन भी याद होना चाहिए।
शंकु का आयतन कितना होता बताओगे? पाई आर स्क्वायर एच सीधा। तो यार इसमें सोचो, अगर 1/3 यहाँ लगा देंगे तो 1/3 से 1/3 कैंसिल होना है, पाई से पाई कैंसिल हुआ था, तो कुल मिला के आर स्क्वायर एच पर ही डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? तो सीधा सीधा मतलब यही है कि भाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर एच, यही तो रहेगा। तो अब उन्होंने क्या बोला था भाई, 10% कम कर दी जाती त्रिज्या। 10% का मतलब होता है 10 में 1 कम कर देना तो 9, क्योंकि 10% का मतलब कितना होता है कोई बताएगा? 1/10 होता कि नहीं होता? तो यानी 10 का स्क्वायर और यहाँ पर 9 का स्क्वायर, ठीक है ना। 10 से कोई चीज़ 1 कम हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 9, ठीक है। और ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था 40% का मतलब होता है 2/5 होता है। तो यहाँ पर रहेगी पहले 5 और बड़ा है ना, तो 2/5 यानी 5 में 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। नहीं यही बात समझ में? 40% का मतलब होता है बाबूजी कितना होता है? यहाँ पे लिख दूँ कहाँ? यहाँ लिखे देते। 40% का मतलब होता है 2/5। 5 से में 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 7। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? 10 का स्क्वायर 100, 100 पंजे 500, 9 का स्क्वायर 81, 81 7 कितना होगा? 7 एकम 7, 7 8 56, 567। क्लियर है ना? यानी 67 की वृद्धि हो गई। कितने की हो गई? 67 की। 500 में 67 की वृद्धि है तो 100 पे कितनी होगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 का भाग देंगे तो कितना होगा? 13 पना 65 और 2 बचेंगे तो पॉइंट लगा के 0, 5 चौको 20, 13.4 आंसर होगा। क्या होगा? 13.4 इसका आंसर होगा। लेकिन वो क्या है भैया? वृद्धि हुई है, सभी को पता है ना? तो इसमें वृद्धि हुई है। चलो 43 तक नोट कीजिए, फिर चलते हैं 44 की तरफ। क्या? 44 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? सेम भाई क्वेश्चन है भाई। गोला वाले में फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता, बेलन हुआ शंकु हुआ इनमें फॉर्मूला लगाइए आप। 50% का जनाब कितना होता है? मतलब 1/2 होता, तो 2 से कोई चीज़ क्या बन गई बताइए? 3 बन गई कि नहीं बन गई? वृद्धि हो रही ना, वृद्धि हो रही, ठीक है। तो 2 से कोई चीज़ 3, क्योंकि 2 में 1 बढ़ा देना। तो अब आयतन के लिए तो 2 का क्यू कितना होता है? 8 और 3 का क्यू 27। आयतन के लिए हमेशा क्यू करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्यू। 8 में कितना बढ़ गया बताइए? 19 बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो 8 में अगर 19 की वृद्धि हुई है तो 100 पे कितनी हुई होगी? कैलकुलेट आप करोगे इसको, ठीक है ना। एक ही आंसर लो, पॉइंट में ये आएगा तो 237 लो। ऑप्शन के ऊपर डिपेंड भी करता है थोड़ा बहुत। चलो 45 देखें अब। घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या आयतन कितना बढ़ जाएगा? सीधा मतलब सेम क्वेश्चन है ये भी। 10% का मतलब क्या होता है भाई? 1/10 होता कि नहीं होता? घन में जब भी पूछा जाए, घनाभ में पूछे तो नहीं, केवल घन में पूछे। घनाभ में पूछेगा तो फॉर्मूला LBH ही लगाना पड़ेगा आपको। घन का आयतन क्या होता भाई बताइए? क्या होता? क्यू होता कि नहीं होता? आयतन के लिए 3 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 3। यहाँ पे भी तो समझ पा रहे हो ना? 1331 कितना बढ़ गया? 331 बढ़ा बटे 1000, ठीक है ना। गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 पॉइंट हटा देंगे, 1 जीरो हटाएंगे 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। 33.1%, ठीक है ना। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है
ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ भाई अभी हल तो लगवाया था क्या, आर स्क्वायर एच और आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल हो जाता भाई, ध्यान करना, कोई मतलब नहीं है। जब आयतन में बेलन का पूछा जाए तो ये वाला तरीका लगा दिया करो। क्या भैया त्रिज्या क्या हो रही है, कम हो रही है ना। 50% का मतलब होता है 1/2, यानी पहले 2 का स्क्वायर होगा फिर कम हो जाएगी, 2 में 1 की कमी, 2 में 1 की कमी होगी तो क्या बचेगा 1, तो 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। त्रिज्या में कमी हो रही ना, और ऊंचाई में क्या हो रही है, वृद्धि। तो पहले अगर 2 होगी तो ऊंचाई बाद में कितनी, 1 बढ़ के कितना हो जाएगी, 3 नहीं होगी। 2 में 1 बढ़ाइए तो 3 हो जाएगी, और 2 में 1 कम करेंगे तो 1 हो जाएगी, यानी त्रिज्या कम हो रही थी और ऊंचाई बढ़ रही थी। 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 होगा कि नहीं होगा, 1 का स्क्वायर 1 तिया 3, तो 8 से कोई चीज़ क्या बन गई, 3। आयतन पहले 8 था अब 3 बन गया, तो कुल मिला के 8 में 5 की कमी आई है। कितने की कमी, 5 की कमी आई कि नहीं आई, कितना कम हुआ 5, तो 100 पे कितनी कमी आई होगी, अपन को ये चीज़ बतानी है। तो अब देखो ध्यान से, 1/8 का मतलब कितना होता है, जैसे यहाँ पे भी वो तरीका नहीं लगा पर 1/8 का मतलब होता है 12.5, कल की क्लास में बताया था। 1/8 का मतलब 12.5 होता है, तो 12.5 का 5 गुना कितना होगा, 12 का ही 5 गुना करें तो 12 पंचे 60 होगा, और आधे का 5 गुना करेंगे तो 2.5 होगा, तो 62.5% आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 62.5 आंसर, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ठीक है ना। अब देखो एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। गोले की त्रिज्या भाई साहब दुगनी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुगनी, 47, दुगनी, तो यानी दुगनी से यानी क्या मतलब होता है, पहले 1 थी अब क्या हो गई है 2 गई कि नहीं हो गई, त्रिज्या 1 थी फिर क्या हो गई 2। अब आयतन करना है तो 1 का क्यू तो 1 होता ही है, 2 का क्यू क्या हो जाएगा 8। क्लियर है कि नहीं है। अगर इसमें 0 0 चिपका दें तो आप पाएंगे 700 बढ़ गया, क्या बढ़ गया 700 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। अगर इसी को परसेंटेज में बना दें तो परसेंटेज भी आगे ही निकल गए, तो कितना परसेंट बढ़ गया बताइए। 47 का आंसर क्या होगा, 700% आंसर है, कितना बढ़ गया 700%, 48। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सरल सरल है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा 11% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। ले गई भैंस पानी में, एक्स वाई लगा दो, क्या लगाना पड़ेगा एक्स वाई, माइनस का 11 रखेंगे, माइनस का 11, 11 11 22 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 22 का तो नहीं सॉरी, माइनस माइनस प्लस करना था केवल, बटे 100, ठीक है ना। यहाँ पर 11 11 22 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 121, 2 जीरो हटा देंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट, 22 में से 1 गया तो कितना बचेगा 21, फिर पॉइंट 21 और गया तो पाएंगे 20.79, और वो भी क्या कमी 20.79, ऑप्शन दिल्ली एकदम क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। देखो आज की क्लास में थोड़ा फास्ट चलें क्योंकि क्वेश्चन सेम कैटेगरी के थे, बिल्कुल सेम आसान 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 थे, और ये आसान इसलिए क्योंकि आपका बेस मजबूत हो जाए, आपको समझ में आने लगे। परसेंटेज क्वेश्चन केवल एक ही उद्देश्य होता है, इसके बाद परसेंटेज को हो सकता है कोई हम एक आध सीट्स वगैरह या कुछ अभी हाल ही में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो भी लेके आ सकते हैं आपके सामने, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। एक आध दूसरी के बुक्स के क्वेश्चंस हैं वो इसी क्लास में और हाल ही में इसके साथ जोड़ेंगे इसी सीरीज़ में, ठीक है ना। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिएगा बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से, और रिवीजन ज़रूर करना है क्वेश्चनों का। अगर रिवीजन नहीं करोगे, जितने छोड़े उनको नहीं लगाओगे आप, तो समझ लो भूल जाओ, आप नहीं सीख सकते कभी भी, ठीक है ना। चलो ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।